जेल में अपने पहले ही दिन स्टैन ने सबको कहा, अब से सब मेरी बात मानेंगे। तभी एक खतरनाक और बड़े सिर वाला कैदी उसके सामने आया। वो सबको दिखाना चाहता था कि असली बॉस कौन है, लेकिन जैसे ही उसने स्टैन को डराने की कोशिश की, स्टैन ने बिजली की तरह जवाब दिया। स्टैन छोटा और दुबला था, पर उसने उस बड़े गैंडे जैसे आदमी को बहुत आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी उतार दी। सब हंस पड़े क्योंकि उसके अंडरवियर पर तेंदुए का डिजाइन बना था। वो बड़ा कैदी शर्मिंदा और गुस्से में फिर से स्टैन पर टूटा, लेकिन इस बार भी स्टैन ने उसे पल भर में हराकर रुला दिया। स्टैन की ताकत देखकर एक और गिरोह का सरदार आया और उसे अपने गिरोह में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन स्टैन ने साफ मना कर दिया और उसके मुंह पर मुक्का मार दिया। फिर सभी लीडर उसके ऊपर टूट पड़े, मगर स्टैन की फुर्ती और ताकत के आगे सब बेबस हो गए। इस लड़ाई के बाद सबको समझ आ गया कि अब कोई स्टैन को चुनौती नहीं देगा। एक दिन जब वो नहा रहा था तो एक कैदी बदला लेने चुपके से पीछे आया। उसके हाथ में ब्लेड था, लेकिन स्टैन ने उसकी परछाई पाइप में देख ली और हमला होते ही पकड़ लिया। आमने सामने की लड़ाई में उस हमलावर का कोई जोर नहीं चला और स्टैन ने उसे भी हरा दिया। अगले दिन स्टैन ने नए नियम बनाए। अब जेल एक परिवार की तरह चलेगी, प्यार, सम्मान और भाईचारे से। कोई लड़ाई नहीं होगी, और अगर किसी को लड़ना है तो पहले मुझसे लड़े। फिर संगीत बजा और सारे कैदी नाचने लगे, लेकिन जेलर को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो तो खुद कैदियों में लड़ाई करवाता था ताकि उन्हें दूसरी जेल भेज सके और फिर इस जमीन को बेच सके। अब उसकी सारी चालें नाकाम हो रही थीं क्योंकि स्टैन ने सबको दोस्त बना दिया था। अब हाल ये था कि अगर कोई गलती से भी स्टैन से टकरा जाता तो तुरंत माफी मांग लेता। दो लोग तो एक ही आइसक्रीम भी बांटने लगे। एक कैदी ने तो स्टैन को चिट्ठी भी लिखी, तुम्हारी वजह से अब ये जगह घर जैसी लगती है और धौंस जमाना खत्म हो गया है। ये देखकर जेलर स्टैन के पास आया और बोला, अगर तुम लड़ाई भड़काना बंद कर दो तो मैं तुम्हें जल्दी रिहा कर दूंगा। पत्नी से मिलने की चाह में स्टैन ने अगले दिन ऐलान किया, अब मेरे बनाए सारे नियम खत्म, और जेल फिर से पहले जैसी हो गई। हर जगह लड़ाई शुरू हो गई। जेलर ये देखकर खुश हो गया, लेकिन तभी स्टैन को असली साजिश का पता चला। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर आने वाला था। जेलर चाहता था कि दंगा भड़के और कुछ कैदी गोली से मारे जाएं, ताकि जेल बंद हो सके और वो जमीन बेच दे। स्टैन को बहुत पछतावा हुआ। रिहाई के दिन उसने झूठे अपराध कबूल कर लिए ताकि जेल में रह सके और सबको बचा सके। दंगे वाले दिन सिपाही बंदूकों के साथ खड़े थे। जैसे ही लड़ाई शुरू होती वे फायरिंग कर देते। स्टैन ने सबको रोकने की कोशिश की, लेकिन जेलर ने उसे दबोच लिया। तभी संगीत बजने लगा और कैदी लड़ने की जगह नाचने लगे। ये देखकर जेलर पागल हो गया। उसने एक सिपाही की बंदूक छीनी और खुद ही गोलियां चला दी। इस अपराध के लिए जेलर को सजा मिली और आखिरकार वो खुद कैदी बन गया। कई साल बाद स्टैन जेल से छूटा। उसने अपनी पत्नी को गले लगाया और तब उसे पता चला कि उसकी एक बेटी भी है। सब खुशी खुशी घर लौट आए। तो दोस्तों बताइए, आपने इसमें कौन सी अजीब बात देखी?